गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज गाइज चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि वो थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन है उनकी। चेक करेंगे थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करता, आपके लिए क्या फील कर रहा, थर्ड पार्टी में सिचुएशन क्या उनकी, ये चेक करेंगे पहले। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कंटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि 18 अगस्त को फुल मून आ रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत बड़े लेवल पर शिफ्ट होने जा रही है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। सो चलिए देखते हैं आपके थर्ड पार्टी में मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है अभी। ठीक है जी, थर्ड पार्टी में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उसका एक्शन। ओके, ओह माय गॉड, क्या बात है। ये पार्टनर ना कहीं जाना चाहता है, ये इसने कुछ एक्शन लिया है, ये कहीं जाना चाहता है। जा तो इसने उसको सडनली ब्लॉक कर दिया है, जा तो ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो चुकी है, जा तो ये उसको छोड़कर और कंट्री में जा चुका, रिलेशनशिप डेथ कर दिया इसने उसके साथ। ठीक है जी, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अब एंड हो चुका है। जहाँ इनकी सिचुएशन बनी हुई है ऐसी, जगलिंग कर रहा है यहाँ पर ये बंदा। ये जा तो ऐसा भी हो, दूसरा सिनारियो ये भी है, ये उसके साथ रिलेशनशिप रीवर्थ करना चाहता है। इनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो गए, हर्डल्स खड़े हो गए यहाँ पर। ठीक है, सो थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, या तो इनके बीच फाइट हो रही थी, बहुत टाइम से आर्गूमेंट हो रहे थे, तो उसने डिसीजन ले लिया भाई। सडनली उसने बैंड्स खड़े कर दिए, ब्लॉक कर दिया इस पार्टनर को। और ये पार्टनर यहाँ पर रीबर्थ चाहता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा रही है। वो मूव ऑन करना चाहती, वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, बट क्यों? क्योंकि ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। वही किसी टाइम इसने आपके साथ भी ऐसा ही किया था, तो आज इसके साथ ऐसा हो रहा पूरी तरह से। और ये थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, सो यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता कि थर्ड पार्टी को ये मनाने की कोशिश कर रहा है, जब थर्ड पार्टी इसको मनाने की कोशिश कर रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है जी, हो सकता है ये इसने बैंड्स खड़े कर लिया, सडनली दूर कहीं चला गया, ये भी सिनारियो यहाँ पर बन रहा है कि ये उसको छोड़कर आगे बढ़ गया, रिलेशनशिप को डेथ कर गया, मूव ऑन कर गया, क्योंकि ये कहीं और चला गया, ट्रैवल कर कर कहीं चला गया। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, दूरियां आ गई इनके बीच। और थर्ड पार्टी इससे कम्युनिकेशन करना चाहती, बातचीत करना चाहती, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कार्मिक लोग है ये। ठीक है जी, सो थर्ड पार्टी इसको बार बार मनाना चाहती है। यस, यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी इसके साथ न्यू बिगनिंग चाहती है। यस, लेकिन ये उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका है, उसकी टॉक्सिक एनर्जी से, डार्क एनर्जी से। बात बात पर टोकना रोकना इसको वो पसंद नहीं है। यहाँ पर इसका पैसा मनी थर्ड पार्टी पर बहुत खर्च हुआ, इसलिए इसने यहाँ पर मूव ऑन कर लिया, छोड़ दिया थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इसका बहुत पैसा लॉस हुआ। ठीक है जी, जाते हो थर्ड पार्टी का भी ये सिनारियो हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी वेटिंग जोन में है, बातचीत नहीं कर रहा, मजिशियन के रूप में मैनिपुलेट कर कर चीटिंग करके उसको चला गया, और ये अब खुद के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहा, आगे बढ़ रहा। ठीक है जी, सो ये इसका सिनारियो है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या सिचुएशन है। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए जरा जी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मायूस है भाई, इसने जो भी एक्शन लिया थर्ड पार्टी इसके एक्शन से मायूस है। ठीक है, बहुत परेशान है यहाँ पर कि इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये यहाँ पर मुझे कैसे छोड़ दिया। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके साथ एक अट्रैक्शन फील कर रही है, एक इसको लग रहा था ये तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, कभी टूट ही नहीं सकता, लेकिन ये कैसे टूट गया। थर्ड पार्टी यहाँ पर डेविलिश एनर्जी का सहारा ले रही है, यानी कि स्पेल यूज़ कर सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर उसको कोई भी कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। अगर रिलेशनशिप में है तो मैरिज करने को रेडी नहीं है। अगर लिव इन में रह रहा है, इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम से रह रहा है, तो इसके साथ शादी नहीं कर रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो थर्ड पार्टी इससे कमिटमेंट चाहती है, मायूस है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत बार यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है बिना शादी की वजह से। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर टाल मटोल कर रहा, उससे शादी नहीं करना चाहता, और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, जा तो वो प्रेग्नेंट है, या यहाँ पर बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड आ रहा, ये पार्टनर ने उसके
उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद इंटीमेट हुए, बार बार हुआ ये सब, एक बार नहीं हुआ, बार बार रिपीटेड हुआ, और यहाँ पर थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आगे बढ़ गया, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप का भी कार्ड आ चुका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल होना, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करना, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो थर्ड पार्टी इसको किसी भी हालत में पाना चाहती है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जहाँ इसने बहुत बार ये प्रेग्नेंट हुई है इस इंसान से, और ये इंसान यहाँ पर इससे शादी नहीं करना चाहता, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, टाइम स्पेंड करने के लिए ठीक है, यहाँ पर ये चॉइस के लिए अच्छी है थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पर ये शादी का कमिटमेंट उसको नहीं देना चाहता। यस, उसके लिए ये हैंगमैन की सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी यहाँ पर अब अपना बदला लेना चाहती है, कर्मा भुगते वो चाहती है, जो इसने मुझे चॉइस की तरह चूज किया है, जो मेरे साथ इसने फ्लर्ट किया, जो फ्लर्टी नेचर रखा मेरे लिए, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, यहाँ पर उल्टा टांग दूंगी, यानी कि इसको कर्मा भुगतना होगा। थर्ड पार्टी के रूप में ये एक कर्मा भुगत रहा, और थर्ड पार्टी पहले इसके साथ रिकनसाइल करना चाहेगी, वो चाहेगी कि ये यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करे, और शायद बातों से सही हो जाए। थर्ड पार्टी अभी भी, ये जो बंदा इसको धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी को पता है मुझे धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी इस पर नज़र बनाकर रखी हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी ये चाहती है कि एक बार ये यहाँ पर मेरे साथ रिकनसाइल कर ले, बातचीत हो जाए, शायद मैं इसकी पेन को, इसके धोखे को भूल जाऊँ। थर्ड पार्टी यहाँ पर जानती है ये पर्सन इसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देगा, और वो थर्ड पार्टी बार बार इससे मैरिज का कमिटमेंट चाहती है, और इसकी फैमिली से मिलना चाहती है, और ये यहाँ पर फाइट कर रहा है जी। यस, ये फाइट कर रहा है। इसने यहाँ पर क्या किया है, या तो कोई और इसके दिल में पर्सन है, या कोई और मिल गया इसको, ये आपका पर्सन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी रो रो कर परेशान हो चुकी है, थर्ड पार्टी इससे बात करना चाहती है, इससे फैमिली के रिगार्डिंग बात करना चाहती है, इसकी फैमिली से मिलना चाहती है, ये कुछ भी नहीं बताता उसको, जब भी पूछती है तो फाइट होती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इसके साथ फाइट ज़्यादा इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर होती है। थर्ड पार्टी इसके साथ शादी करना चाहती है, बच्चे बनाना चाहती है, और फैमिली बनाना चाहती है, लेकिन ये पार्टनर उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। ये उसके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो उसकी हर एक ऑफर को ठुकरा रहा बंदा, ये उसको रखना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, ये चाहता है भले ब्रेकअप हो जाए, लेकिन मैं इसको कमिटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहता है। या तो इसकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, या तो ये कोई इसके दिल में है कि मुझे उसके साथ शादी करनी, घर बनाना, आगे बढ़ना, उसके लिए एक्शन लेना है। ये थर्ड पार्टी के लिए एक्शन नहीं लेना चाहता, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, और जो इंसान इसके दिल में है ना, उसके साथ ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता, स्टैंड लेना चाहता है। आगे चलकर मैं देखूंगी कि वो पर्सन कौन है। तो इसके दिल में कोई पर्सन है, ये उसके साथ बातचीत करना चाहता है, और ये पार्टनर उसको, ये यहाँ पर उस इंसान को एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ईगो दिखा कर गया था। आज ये थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा है, इस इंसान के लिए ईगो दिखा रहा, और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसके पास ऑप्शन भी है, चॉइसेस भी हैं, और ये नहीं उसको चूज़ करना चाहता टोटली। इसने उसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर लिया। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल होकर इसको कप ऑफर कर रही है, मरी जा रही है भाई, और यहाँ पर उसको ये लग रहा है मेरे साथ धोखा हो गया, रातों की नींद उड़ी है, मुझे किसी ने चीट कर दिया, उसकी स्लीपलेस नाइट है, मुझे किसी ने फिजिकल होकर इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा इसके साथ रही है थर्ड पार्टी ना। तो थर्ड पार्टी इसको भूल नहीं पा रही, गहरी छाप है उसके दिल पर, वो यहाँ पर अब बदला लेना चाहती है, यस, क्लियर कट इसका बदला लेना चाहती, जो भी इसने किया यहाँ पर। ओ माई गॉड, ये किसका पर्सन है भाई, कितना बंदा खराब है भाई। तभी कहती हूँ लड़कियों, तभी कहती हूँ लड़कों, लड़कियों अपना थोड़ा सुधर के रहो, ठीक है, सोच के समझ कर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ। थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत मायूस और उदास है यहाँ पर, और ये पार्टनर आगे न्यू बिगिनिंग कर चुका है, ये आगे भाग चुका है, ठीक है जी, रन कर गया ये पर्सन जहाँ पर, ठीक है। सो अगर ये लड़की है तो ये यहाँ पर बहुत बार, अगर ये कोई आप लड़के हो, अगर किसी लड़की के लिए देख रही हो मेरी रीडिंग, तो ये बहुत बार ऐसा सिचुएशन में आ चुकी है, आपको चीट कर चुकी है, आपने रंगे हाथों इसको पकड़ा है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रही है, किसी थर्ड पार्टनर के साथ इसकी लाइफ में कोई एंट्री कर चुका है, ये लोगों से बहुत गाइडेंस ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, और ये लगातार मुझे प्रपोजल दे रहा है या दे रही है, मैं नहीं रखना चाहता हूँ इस प्रपोजल को, और मेरे पास एक छोटी ऑफर है इसके लिए, लेकिन मैं इसको फुल कमिटमेंट नहीं दूंगा। मैं प्यार रख सकता हूँ, 2 ऑफ कप्स छोटी ऑफर, प्लस यहाँ पर आया मेरे पास पेज ऑफ पेंटाकल प्लस 2 ऑफ कप्स, मेरे पास एक छोटी ऑफर है, मैं सिर्फ इसके साथ प्यार रख सकता हूँ, लव रिलेशनशिप रख सकता हूँ, लेकिन मैरिज नहीं, नो मैरिज नहीं।
मैरिज के लिए ये उसको माइंड गेम खेल रहा, चीटिंग कर रहा, धोखा दे रहा, ठीक है। और ये शादी नहीं करना चाहता, ये यहाँ पर इसको निकालना चाहता है, ये यहाँ पर इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता बता रही हूँ। क्योंकि ये कभी किसी से प्यार करता था ये पर्सन, और बीच में आ गई ये थर्ड पार्टी, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। और इसने उस इंसान को धोखा दे दिया जो इसके लिए लॉयल था, जिससे ये प्यार करता था। इस इंसान को उसकी याद नहीं भूली, ये उसको मिस करता है। आज सारी चीज़ें इसके सामने आ चुकी है, पहले इनमेच्योर रहा ये पर्सन, अब इसको समझ आ रहा है इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना बनाने के लिए मुझे मेरे पर्सन से दूर कर दिया, इसलिए ये इसको कमिटमेंट नहीं देना चाहता और ये अपने पार्टनर के पास ही लौट कर जाना चाहता है। यस, ये अपने पार्टनर को चोरी चोरी चुपके चुपके स्टॉक करता, कहीं से देखता, उसकी यादों में रहता, उसकी पिक्स वीडियोस हर एक चीज़ रखी हुई है इसने, उसको याद करता, उसकी कोई गिफ्ट दी हो सकती है, ये पर्सन उसको भूल नहीं पाया। वो पार्टनर इसकी दुनिया है भाई, जिसको इसने छोड़कर थर्ड पार्टी को भले ही चूज कर लिया, लेकिन उस इंसान को ये भूल नहीं पा रहा है। वो इसकी दुनिया है। ऐसा भी हो सकता है ये उसको छोड़कर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, ट्रैवल कर कर चला गया, ये उसकी यादों में रहता है, ये होल्ड कर कर रखता बातें, ये किसी को बताता नहीं है, ये सारी बातें थर्ड पार्टी से छुपाता है ये पर्सन। ओह माय गॉड, क्यों छुपाता है? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मैरिज से कमिटमेंट चाहती है इससे, और ये सबसे बड़ी बात थर्ड पार्टी से छुपाता है कि मुझे उसको मैरिज करनी है, उसके साथ करनी है मैरिज जिसको मैं छोड़ आया हूँ। यस, मुझे उसको सॉलिड कमिटमेंट देना है जिसको मैं छोड़ आया हूँ। ये जिसको छोड़कर आया वो यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, अदरवाइज इसकी आंखों में, इसकी नज़रों में वो एक स्टार के से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकता, ये उसके पास जाना चाहता है। और इसलिए ये थर्ड पार्टी से क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा, और रिलेशनशिप को क्या कर रहा, डेथ कर रहा। ओ माई गॉड, यस, देखा। सो यहाँ पर ये प्यार प्यार होता है भाई, तुम किसी का एक दिन प्यार रख लो, 4 दिन रख लो, किसी की चीज़ को 10 दिन रख लो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसको लौटानी होती है ना। तो ये लौटने का टाइम आ गया, घर लौटने का टाइम आ गया। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर चली गई थी, अब लौटाने का टाइम आ गया, उस प्यार को लौटाने का टाइम आ गया जो इसने आपसे छीना था। ओ हो, क्या बात है। तो यहाँ पर और देख लेते हैं थर्ड पार्टी से में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। यस, थर्ड पार्टी को समझ आ चुका कि ये पार्टनर मुझे धोखा देकर जा चुका। थर्ड पार्टी बहुत मायूस बैठी है इसके किसी एक्शन से, इसने कोई सडनली एक्शन लिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी मायूस है और ये न्यू बिगिनिंग कर रहा है, या तो इसने अपने बच्चों के लिए कोई एक्शन लिया है, ठीक है। हो सकता है ये मैरिड हो किसी के साथ और थर्ड पार्टी में निकल गया, या तो इसने अपने बच्चों के लिए एक्शन लिया, थर्ड पार्टी को पता चल गया, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत नज़र रखती है इस पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है कोई एक्शन इसने लिया ज़रूर है, और थर्ड पार्टी को समझ आ गई ये भी कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ इसने चीटिंग कर दी है। यस, ओ माय गॉड, देखिए 1 बाय 1 कार्ड आ रहा, दोनों कार्ड धोखे के हैं। थर्ड पार्टी को समझ आ गया इसने मुझे चीट कर दिया, अब ये लौटने वाला नहीं है, ये एक चीटर है, ये एक गेमर है। 7 ऑफ सोर्ड्स प्लस आया मेरे पास, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो थर्ड पार्टी की बहुत नज़र है इस पर, भाई इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ चीटिंग कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो धोखेबाज है, दगाबाज है। तब नहीं पता चला था तुम्हें, जब ये अपने पार्टनर को छोड़कर धोखा देकर तुम्हारे साथ आया था, तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था थर्ड पार्टी की ये पार्टनर धोखा दे सकता है। जो एक को दे सकता है दूसरे को क्यों नहीं दे सकता, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को समझ आ गई भी मेरे साथ धोखा हो गया भाई, अब मैं क्या करूं, मैं लुट गया, तबाह हो गया, थर्ड पार्टी स्टक हुई पड़ी है। ओह माय गॉड, जो भी इसने किया थर्ड पार्टी हिल गई, उसकी आंखों में ना अंधेरा छा गया। अब वो क्या करना चाहती है, इसको बांधना चाहती है, कोई प्लानिंग कर कर, कोई झूठा मूठा डोंग कर कर। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी पहले प्रेग्नेंट हो और इसने यहाँ पर उसको प्यार से मना कर दिया, अभी अभी नहीं, हमें बच्चे चाहिए, बाद में सही, है ना। तो उसके बाद इसने यहाँ पर क्या किया है, उसके से पीछा छुड़ा लिया। ओ माय गॉड, तो ये थर्ड पार्टी अब इस पर स्पेल करना चाहती है, किसी भी हालत में इसको बांध कर अपने पास रखना चाहती है, ये कहते हैं ना अपने दर का कुत्ता बनाकर रखना चाहती है। और ये पार्टनर जो करना था कर कर निकल गया, अब क्या करेगी थर्ड पार्टी, चिड़िया चुग गई अब खेत, अब ये निकल चुका है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी शादी चाहती है इससे, और थर्ड पार्टी चाहती है ये बैलेंस करे मेरे साथ रिलेशनशिप किसी भी तरह, इसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, ये मेरे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करे, ये यूनिवर्स से प्रे कर दिया, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई, मैं कहाँ जाऊँ, मैं, मुझे इसने मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, माइंड गेम्स खेल कर गया मेरे साथ, मैं इस पर स्पेल करने जा रही हूँ भाई, मैं स्पेल करूँगी यहाँ पर। यस, ये स्पेल यूज़ कर रही है। यस,
ये प्यार को पाने के लिए स्पेल यूज़ कर रही है। ये जानना चाहती है आखिर वजह क्या है, किस वजह से इसने मुझे चीट किया यहाँ पर, किस वजह से इसने मेरे किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा क्यों किया इसने। थर्ड पार्टी जानना चाहती है अगर इसने न्यू बिगिनिंग की है तो किसके साथ की है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी ये भी जानना चाहती है ये किसके लव रिलेशनशिप में है। ये पूरी तरह से चेंज हो गया आपका पार्टनर। थर्ड पार्टी को ये छोटी ऑफर क्यों दे रहा, थर्ड पार्टी जानना चाहती मेरे साथ ये ओनली लव रिलेशन रखना चाहता, फ्लर्ट करना चाहता है और मैरिज क्यों नहीं करना चाहता। यस, थर्ड पार्टी जानना चाहती वजह क्या है। मैं तो इसको छीन लाई थी किसी से, ठीक है। मैंने किसी के साथ माइंड गेम्स खेली थी, थर्ड पार्टी को समझ आ चुकी है। मैंने किसी के साथ माइंड गेम्स खेली थी, किसी का प्यार छीना था, आज ये मेरा भी नहीं हुआ। थर्ड पार्टी को समझ आ गई ये कार्मिक बंदा है भाई, ये चीटर है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है, इस पर नज़र रखती है। यस, इसका क्योंकि उसको वो इस पर स्पेल यूज़ करती है, उसके बाद यहाँ पर इसको स्टॉक करती है, ठीक है। वो इससे चोरी चुप के स्पेल यूज़ करती है, इसको बताती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सॉलिड कमिटमेंट चाहती है। सॉलिड कमिटमेंट क्या चाहती है, वो शादी चाहती है इससे, और वो चाहती है मेरे साथ शादी करे। जिस तरह इसने मुझे यूज़ किया है, मुझे जैसे इसने मुझे, कहते हैं ना सीधे शब्दों में बोलूँगी, जैसे मुझे खाया पिया तुमने, भाई मेरे साथ शादी करो। अब डेथ कर गए हो तुम रिलेशनशिप, तुम्हें रीवर्थ करना होगा, तुम मेरे साथ रीवर्थ करो। लेकिन आपका पार्टनर अटल है, यहाँ से मूव ऑन कर जा चुका है। जो इसने करना था, जो कहना था, कह दिया, क्योंकि ये यहाँ पर अब अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। अपने लव की तरफ बढ़ना चाहता है, उस इंसान की तरफ जो इसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, यानी कि आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। ये और दो पार्टियों में जगल नहीं कर सकता था आपको लेकर, इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहता था। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर में ग्रोथ कर रहे थे, इस चीज़ का ये बर्डन ले रहा था, कहीं तुम शादी ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ। इसलिए इसने सडनली एक्शन ले लिया। इसने क्या एक्शन लिया, इसने थर्ड पार्टी से अपने लव को, इमोशन को कंट्रोल कर लिया और उसको इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। यस यस यस, ऐसा इसने किसी से गाइडेंस लेकर किया, कोई इसका फ्रेंड हो सकता, कोई फ्रेंड सर्कल में किसी ने इसको बोला भाई अगर तुमने दोनों को रखना है तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी तरफ एक ही पर्सन तुम्हें मिल सकता, भाई तुम एक ही तरफ जाओ जिससे तुम प्यार करते हो। तो इस इंसान ने यही सोचा कि मैं प्यार तो उससे करता हूँ लेकिन मजबूरी में इसके साथ रह रहा हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ मैं चीटिंग कर चुका। तो यहाँ पर उसने इसको यही बोला कि पहले इसको छोड़ो, फिर तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी कैसे मिलेगा। तो किसी ने इसको गाइडेंस दी है, ठीक है। या तो ये कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकता, और यहाँ पर इस इंसान ने सडनली उसको ब्लॉक कर दिया, उससे लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया, दूरियां क्रिएट कर ली, और यहाँ पर वो इंसान इस पर सोर्स सेंड कर रहा, स्पेल यूज कर रहा, इस पर लगातार हो रहा ताकि ये पार्टनर को कंफ्यूजन में डाला जा रहा भाई कि तुम, ताकि ये किसी को कमिटमेंट ना दे पाए। लेकिन ये पार्टनर बड़ी आसानी से, चतुराई से यहाँ पर पीट किया हुआ है, इससे बातचीत नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी अपनी प्लानिंग के बारे में इसको नहीं बता रहा, और थर्ड पार्टी लगातार इसको स्टॉक कर दिया और बहुत ज़्यादा उदास है। और क्यों उदास है, क्योंकि इसने उसको धोखा दे दिया, इसने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, और उसका कमिटमेंट इसने किसी और के लिए रख लिया, यानी कि आपके लिए। थर्ड पार्टी को इतना तो समझ आ चुका, मेरा दिल तोड़ा इसने, ये किसी और के साथ है। थर्ड पार्टी को इतना समझ आ गया यहाँ पर कि मेरी जगह किसी और को दे दिया इसने यहाँ पर। यस यस यस, थर्ड पार्टी को समझ आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको भाई, पहले यूज करूंगी। क्लियर कट एक्शन ले रही है, बहुत मिस कर रही है थर्ड पार्टी इसको। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये भी समझ है कि इसने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा इनके आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, उसका भी इंटरफेयर हो रहा है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्स ने थर्ड पार्टी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं, ठीक है जी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने, यानी कि इसके दूसरे लव ने, जिसको इसने चूज किया था आपको छोड़कर, ठीक है, थर्ड पार्टी, उसने क्वीन ऑफ सोर्स पर ब्लेम लगाया है, क्वीन ऑफ सोर्स पर फाइट किया है, इसकी मदर से फाइट की हो सकती है, सिस्टर से फाइट की हो सकती है, क्योंकि इसको लग रहा है इनकी वजह से इसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, इनकी वजह से मुझे छोड़ा। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, स्लीपलेस नाइट है, इसलिए ये हर किसी के साथ फाइट करती घूम रही है, लेकिन इसको नहीं समझा रहा वजह क्या है ये मुझे जो छोड़ रहा है। वजह ये है, मैं बताती हूँ ना डार्लिंग, मेरी बात सुनो। वजह ये है क्योंकि इसका कोई एक्स है पास्ट का, जिससे तुमने इसको छीना था, उसके पास ये जाना चाहता है डियर। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपको अपनी ज़िंदगी मानता है। तो गाइज ये आपके पास आना चाहता है, और इसलिए इसने सडनली स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया, इसने थर्ड पार्टी को चीट कर दिया भाई आपके लिए। और देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है।
ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन हो चुकी है। थर्ड पार्टी ने बता समझ गई है कि इसने न्यू बिगिनिंग कर ली किसी और के साथ, इसने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है जी, इसने मुझे धोखा दे दिया है। थर्ड पार्टी को हजम नहीं हो रही ये बात, बहुत मायूस बैठी हुई है यहाँ पर कप्पा अपना लेकर, और यहाँ पर यहाँ पर 7 ऑफ बैंड्स की एनर्जी में है। ये रन कर रहा उससे, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया ये पर्सन, डेथ कर रिलेशनशिप, यस उसके साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रिलेशनशिप भाई, मैं मूव ऑन करके जा रहा हूँ। इसने मूव ऑन कर दिया, क्लियर कट उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं उसको बता रहा। सडनली इसने ऐसा किया क्योंकि ये बहुत बर्डन में था आपको लेकर, यस आपको लेकर ये स्टक था, यस क्योंकि ये आपके साथ धोखा कर कर गया था, ठीक है, रन कर रहा था आपसे काफ़ी टाइम से, ये आपको प्रपोजल देना चाहता था, ठीक है। इसने लोगों से बातें की, लोगों से गाइडेंस ली कि क्या करूं मैं, थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दूं या मैं अपने प्यार को कमिटमेंट दूं। तो उन्होंने बोला कि थर्ड पार्टी को पहले छोड़ो, पहले तुम न्यू बिगिनिंग करो, उसको छोड़ो फिर आगे बढ़ो, यस। ये पार्टनर यहाँ पर अब पूरी तरह से माइंड सेट कर चुका है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ माइंड गेम्स खेलनी है, बड़े पड़े चाहे भले भले उससे झूठ बोलना पड़े, मुझे भागना है। इसने उसको क्लियर कट ही बोल दिया मुझे तुमसे नहीं रहना भाई। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर सोर्स सेंड कर रही है, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी, चैन से जीने नहीं दूंगी। ये कन्फ्यूज़न में है, वो इसको कन्फ्यूज़न में करना चाहती है ताकि ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको ना कर पाए, ठीक है, और आपको पीठ दिखाए। लेकिन ये इसने उल्टा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कि उसको पीठ दिखा दी और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। थर्ड पार्टी ने पास्ट में पता क्या किया था, हो सकता है इस पर स्पेल भी यूज़ किया हो उसने पास्ट में अपने पास रखने के लिए, उस स्पेल का बैकफायर हो चुका है, या तो इसका माइंड सेट उल्टी दिशा में घूमने लगा, अब ये आपके पास आना चाहता है और थर्ड पार्टी इसको जहर लगने लगी है। ओह माय गॉड, यस ये इस रिलेशनशिप पर ना जाने कितने टाइम से सोचता था मुझे वर्क करना है आपके साथ, ठीक है, अब जाकर इसमें पेशेंस आया, हिम्मत आई, अब इसके अंदर क्रेज आया आपसे, आपका सामना करने के लिए। अब ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और यहाँ पर आपको स्टॉक करता है ये बंदा। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत उदास है भाई कि तुम क्या कर रहे हो, उसको नहीं पता, इसने इतने बैंड्स क्यों खड़े कर दिए, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, लेकिन उसको एक डाउट है कि इसकी लाइफ में कोई आ चुका, इसलिए इसने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, यस मैं, मेरी मासूमियत का इसने फ़ायदा उठाया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके इसके इसको इस तलवार से ना काट डालूंगी, क्या बात है। और मिस करती है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी, एज में बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, इसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ भी फाइट करती रहती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर हम लोगों के बीच फाइट हो रही, तुम लोग हमें चैन से जीने नहीं देते हो, यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरा यहाँ पर आर्गूमेंट होते, झगड़े होते, पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है, या तो इसकी मदर हो सकती है ये थर्ड पार्टी की, या तो वो आपके पार्टनर की मदर हो सकती है जिसके साथ ये फाइट करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये चाहती है वो इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करे ये बंदा, लेकिन ये बंदा नहीं कर रहा, तो ये स्लीपलेस नाइट में है। और यहाँ पर ये ब्रेकअप हो चुका, इसको समझ नहीं आ रही भाई कि ब्रेकअप के में मैं क्या करूँ, कैसे अपने दिल को हील करूँ, कौन सी एनर्जी में ऐसी लूँ, कहाँ मैं जाऊँ अपने टूटे दिल को हील करने के लिए, इसको नहीं समझ आ रहा। रातों को बहुत जागती है, सोचती रहती है कि ये किसके साथ मूव ऑन कर चला गया, किसके साथ प्यार का इसने रिलेशनशिप बना लिया, ये किसी और के साथ चला गया, मुझे रिजेक्ट कर गया। इसको इस चीज़ का एक गुस्सा है, एक गिला है, इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मुझे भी कोई छोड़ सकता है। ये खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी, घमंडी औरत, घमंडी इंसान था ये। तो यहाँ पर इसको समझ आ चुका मसला यहाँ पर पैसे का, भाई इसकी फैमिली की वजह से इसने मुझे रिजेक्ट किया, तो इसको ऐसा लग रहा है जी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है क्योंकि इसको जस्टिस चाहिए। ये कुछ भी कर सकती है आपके पार्टनर के साथ, यस ये कोई ऐसा एक्शन ले रही है जो समाज में, दुनिया में बहुत से लोगों ने ये स्टेप लिया है, बहुत ये खुद को ऐसा समझ रही है ना कि मैं डिफरेंट हूँ तुम्हारे साथ, अब मैं देखो तुम्हारे साथ डिफरेंट तरीके से फाइट करूँगी, आर्गूमेंट भी डिफरेंट तरीके से करूँगी, यस मैं स्टैंड लूँगी अपने लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर तुमने अगर भले ही मुझसे कम्युनिकेशन बंद कर लिया, कट ऑफ कर लिया, मुझसे बातचीत खत्म कर दी, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल रही है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग मिल रही है, क्योंकि ये इंसान उससे बातचीत नहीं कर रहा, इसको चाहिए उससे बातचीत। ये उस गुरु को कहती है मुझे इससे शादी करनी है, भाई स्पेल यूज़ करती है यहाँ पर, ओहो यस स्पेल यूज़ करती है, डायरेक्ट एनर्जी सेंड कर रही है। इसने उस आध्यात्मिक गुरु से यही बोला है भाई कि मुझे किसी भी हाल में शादी करनी है, चाहे तुम वहाँ दंड वेद करो, मुझे उसकी कॉल मैसेज आनी चाहिए, क्या बात है,
मुझे उसकी कॉल मैसेज आनी चाहिए, मेरे लिए वो इंसान स्टैंड ले, ठीक है? दुनिया के सामने मुझे एक्सेप्ट करे, लोगों के सामने मुझे, सोसाइटी के सामने मुझे अपना बनाए, ठीक है? मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूँगी, मेरे साथ वो बातचीत करे, मेरे साथ शादी करे और यहाँ पर जो भी हमारे बीच थर्ड पर्सन आ रहा हो वो जाए यहाँ से। इसलिए ये स्पेल यूज़ कर रही है और ये सारी बातें आपसे पार्टनर से छुपाई हुई है, इसने उसको नहीं पता। ये जानना चाहती जो भी इसके दिल में है ना, वो मुझे सारी बातें बताए, लेकिन ये पार्टनर नहीं बता रहा। थर्ड पार्टी आध्यात्मिक इंसान से इसलिए मिलने गई थी कि वो जानना चाहती है यहाँ पर कि ये सॉलिड कमिटमेंट आखिर किसको देना चाहता है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है कि आपके पार्टनर ने इसको पैसा नहीं दिया, मनी नहीं दी, बहुत इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये जानना चाहती है कि ये इतना पैसा ये किसको देना चाहता है। यस, कहाँ रखता है। आपके पार्टनर की लाइफ में सेलिब्रेशन चल रही है, आपका पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा खुश है, मज़ा कर रहा है, जो वो थर्ड पार्टी से उसने पीछा छुड़ा लिया है, ठीक है जी। वो मिलकर यहाँ पर एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो तुम आज़ाद हो गए हो, अब तो यहाँ अब तुम्हें यादों में किसी के स्टक नहीं रहना पड़ेगा, अब तुम उसको सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हो भाई, अब तो तुम खुश हो जाओ, अब तो थर्ड पार्टी चली गई, अब तुम्हें उसे ईगो दिखाने का क्या फ़ायदा। यानी कि आपको ईगो दिखाने का क्या फ़ायदा। अब तुम उससे क्लियर कट बात करो, उससे बात करो, वेट मत करो, जल्द से जल्द बात करो। इसके फ्रेंड सर्कल में ये बातें हो रही है कि जल्द से जल्द उससे बात करो और इस एंड हुए रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करो, यानी कि आपके साथ। अब ईगो मत दिखाओ, अब तुम देर मत लगाओ, अब तुम मुझसे क्लियर कट बात करो। यस, कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो, जो भी मैंने यहाँ पर गलत किया उसके लिए मुझे तुम माफ़ करो। ये यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, तो इसके फ्रेंड सर्कल में यही कह रहे हैं कि जाओ, जाकर जल्द से जल्द उसको प्रपोजल लो दो, अब लव का ऑफर दो। अब थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूजन में मत रहो, वो चली गई है यहाँ से। यस, उसके साथ तुमने फाइट कर दी, भगा दो उसको यहाँ से। और यहाँ पर इसने भगा दिया, अब ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर इनके दोस्त कहते हैं, फ्रेंड सर्कल में ये भी लोग कहते हैं कि जाओ भाई, अब न्यू बिगनिंग करो, अपने पार्टनर के साथ अपने प्यार के पास लौट जाओ। यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। सो यहाँ पर किसी का पार्टनर है थर्ड पार्टी में बैडली फंसा हुआ था, थर्ड पार्टी ने उसको बंदी बनाकर रखा था, मैं सीधे शब्दों में कहूँगी। अब थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आगे बढ़ तो गया, लेकिन थर्ड पार्टी इसको ना इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। अब देखते हैं थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट पहले देखेंगे फील क्या करती है, थर्ड पार्टी फील क्या करती है। वो ज़्यादा इमोशनल है, वो जानना चाहती है इस घटिया इंसान ने मुझे क्यों यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड दिखानी बंद कर दी, क्यों इसने यहाँ पर ये एक्शन ले लिया, सडनली मुझसे दूर हो गया, और क्या इसको कौन सी ऑप्शन मिल गई, इसको कौन इसकी लाइफ में आ गया, वो जानना चाहती है। जिसके साथ जी विक्ट्री हासिल करना चाहता है, शादी करना चाहता है, और कौन किसकी ये वेट कर रहा है, मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रही है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई इसको बार बार कप ऑफर कर रही है, इसके पैसे को देख देख के बार बार इसको ऑफर दे रही है। थर्ड पार्टी इसको छोड़ना नहीं चाहती थी पैसों को लेकर, ठीक है। हो सकता है इसकी फैमिली, ये खुद इस पर डिपेंड हो आपके पार्टनर पर, तो ये इसको छोड़ना नहीं चाहती है। इसका दिल टूटा हुआ है जो भी आपके पार्टनर ने एक्शन लिया, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस करती है। रिलेशनशिप एंड हो चुका, लेकिन मिसिंग एनर्जी बहुत है यहाँ पर, और ये चाहती है अभी भी यहाँ पर कुछ इसको होप नज़र आ रही है कि इस रिलेशनशिप में टीम वर्क होगा और आपका पार्टनर इसको मैरिज का कमिटमेंट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हो सकता। यहाँ पर इसके ये स्ट्रॉन्ग बनाने की खुद को कोशिश कर रही है, इतना कि मुझे नहीं गम में नहीं रहना, मैं मेरी ज़िंदगी में और भी विशेष है, मुझे और विशेष कंप्लीट करनी है। अगर ये चला गया तो क्या हुआ, मुझे यूनिवर्स और ऑफर दे देगा। अपने आप को संभालने की कोशिश कर लिया, लेकिन दूसरे ही पल वो इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के बारे में सोचती है। मुझे इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना, मुझे इस इंसान के लिए स्टैंड लेना, और इसको ही मेरे लिए आगे बढ़ना होगा। आज ये मुझे भले ही अपना कप ऑफर ना करे, लेकिन एक ना एक दिन इसको आना होगा। थर्ड पार्टी को ये भी पता है ये छोड़कर मुझे जा चुका है। यस, और इसने किसी और के साथ रिकंसाइल कर लिया, इस सेलिब्रेशन चल रहा है इसकी लाइफ में। थर्ड पार्टी को ये भी पता है कोई थर्ड पार्टी भी आ चुकी है इसकी लाइफ में, फिर भी थर्ड पार्टी इसको छोड़ नहीं सकती। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में भी किसी और की एंट्री है। यहाँ पर कोई फ्रेंड है उसका, उसके साथ वो सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन उसके साथ सेलिब्रेशन कर कर भी, उसके साथ मूव ऑन कर कर भी थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको नहीं भूल पा रही है। उसके पास बहुत ऑप्शन है थर्ड पार्टी के पास, लेकिन इसको नहीं छोड़ना चाहती, इस पर स्टक है वो, क्योंकि यहाँ पर इसने उसको धोखा दिया है यहाँ पर। यस, और थर्ड पार्टी को ये बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे पास इतनी ऑप्शन थी, मेरे पास ऑप्शन थी, इतने लोग मेरे चाहने वाले थे, मैं इतना पैसा कमाने वाली, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतनी मैं सेल्फ
लव करने वाली, मुझे क्यों इसने धोखा दे दिया थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर अभी अपने सेल्फ लव करना चाहती है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर इसके पैसे के कारण इसको कप देना चाहती है। अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहा है ये बंदा। ये थर्ड पार्टी को ये भी पता है ये कंपैरिजन कर रहा मेरे मेरे को लेकर। थर्ड पार्टी को ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये कंपैरिजन कर रहा था बहुत टाइम पहले, आफ्टर 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, जो 6 मंथ पहले, ये पहले ये ऐसा कर रहा था। मुझे छोड़ना था इसने, इसलिए वो ये ऐसा कर रहा था। थर्ड पार्टी बातें याद कर रही है इससे, इसके बारे में कि ये कैसे क्या कर रहा था। उसको अब समझ आ रहा इसने मुझे छोड़ना था तब ये ऐसा कर रहा था। ये थर्ड पार्टी को समझ नहीं आई तब ये क्यों रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर रहा था, क्यों इसको कोई इमोशनल होकर कप ऑफर नहीं कर रहा था, क्यों इसको अपनी मदर सिस्टर का बहाना बनाकर इससे दूरियां क्रिएट कर रहा था। यस, कहीं जाना चाहता था ये, हो सकता है ये बोल रहा हो कि मैं मुझे कहीं दूर जाना है, अपने घर जाना है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है इसकी लाइफ में कोई और आ गया था। एम्प्रेस इसलिए मेरे साथ फाइट कर ली, इसने 2 लोगों के साथ कंपैरिजन कर मुझे छोड़ दिया। थर्ड पार्टी को समझ आ गया ये पार्टनर भाग चुका है, कार्मिक है, मेरे साथ ब्रेकअप कर गया है, मुझे दर्द देकर गया, पेन देकर गया। और 4 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। यस, इसको मजा चका कर रहेगी, स्पेल यूज़ करेगी, वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि इसने उसको धोखा दिया है। थर्ड पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। यस, आपके पार्टनर को छोड़ेगी नहीं, थर्ड पार्टी ऐसी है। चलिए थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या, कम्युनिकेशन करेगी इसके साथ, किसी भी तरीके से रास्ता कायम करेगी, ठीक है। और पहले तो इससे हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकलेगी, ठीक है। इस कार्मिक बंदे के साथ सारे टूल इख्तियार करेगी बदला लेने के लिए, ठीक है, इसको ताकि वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में पहुंचा दे। थर्ड पार्टी इसको कोई गिफ्ट दे सकती, कोई छोटी ऑफर दे सकती है कि चलो ठीक है भाई मेरे साथ रह लो, भले ही मुझे कमिटमेंट ना दो, ठीक है। और सडनली ये ऐसा करेगी कुछ, उसके बाद उसके साथ ये न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेगी, ठीक है। उससे मनी पैसा लेना चाहती है ये, और डेविलिश एनर्जी के जरिए ही उससे सब कुछ छीन लेगी, पैसा, मनी, हर एक चीज़, क्योंकि ये स्पेल करना चाहती है उसके पास, उसके ऊपर। एक बार उसे मना लेगी, उसको फिर स्पेल यूज़ करेगी, अच्छे से खाएगी, पैसा लेगी, फिर उसको कन्फ्यूज़न में ना छोड़ देगी, यस, डेथ कर देगी रिलेशनशिप। पैसा खाएगी, मनी खाएगी, उसके बाद उसके रिलेशनशिप डेथ करना जाएगी। वो यहाँ पर स्पेल यूज़ करेगी स्ट्रांगली, और खुद यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर लेगी किसी और के साथ, ठीक है जी। उसकी ये प्लानिंग है भी एक बार बदला ले लो, फिर उसके बाद यहाँ जाए मरे जिए कोई फ़र्क नहीं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही और उदास है, तनहा अकेली बैठी है, क्लियर कट ये यही एक्शन लेगी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जजमेंट जरूर होगा, यूनिवर्स सब कुछ ऐसा करने देंगे, क्योंकि ये यहाँ अगर आपका पार्टनर यहाँ पर इसके पास लौट गया तो ये सब आपके पार्टनर के साथ होगा। अदरवाइज अगर ये निकल चुका है, अब इसके लिए एडवाइस है ये दोबारा थर्ड पार्टी में मत जाए। अगर थर्ड पार्टी में गया तो थर्ड पार्टी इसको बहुत तगड़ा स्पेल करने वाली है, और इसका पैसा, मनी, लव, केयर जो भी है इसके पास सब ले लेगी, छीन लेगी। उसके बाद इसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर जाएगी और चली जाएगी। आपका पार्टनर क्योंकि आपके पास आना चाहता है, और इसके लिए यही अच्छा है कि आपके पास जल्द से जल्द लौट आए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।